वक्त हो चला है बिहार की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। तो आइए शुरू करते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरें। बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के मुद्दे पर नेता विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के सुर एक हो गए हैं। दोनों कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य में मौजूदा माहौल को चुनाव कराने के लिए सही नहीं मानते। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के नेता तेजस्वी यादव जहां यह मुद्दा पहले से उठा रहे हैं, अभी का समय विस चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी विधानसभा चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है। वही सत्तारूढ़ एनडीए के ही घटक दल लोजपा के नेता चिराग पासवान भी अब तेजस्वी के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। यानी पूरा मिला के तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए विधानसभा चुनाव को टाल दिया जाए। बिहार बगहा के जंगल में भीषण मुठभेड़, 4 नक्सली हुए ढेर। वाल्मीकि नगर में बड़ी साजिश में जुटे थे झारखंड के नक्सली। बिहार में अब आधे घंटे में हो जाएगी संक्रमित की पहचान। वही आपको बताते चले कि पटना समेत सभी जिलों में अगले एक हफ्ते में शुरू हो जाएगी रैपिड एंटीजन किट से कोरोना वायरस की जांच। अब ये क्या है, मैं आपको बता दूं कि कोरियाई कंपनी का ये किट है। यह किट दक्षिण कोरियाई कंपनी का है। कंपनी का उत्पादन इकाई गुरुग्राम के बगल में स्थित मानसेर में है और इस किट से एक दिन में हजारों सैंपलों की जांच हो सकती है। आईसीएमआर ने जल्द ही इससे संबंधित किट और एंटीजन मशीनें भेजने की बात भी कही है। यानी अब बिहार में घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब मात्र 15 मिनट से आधे घंटे में संक्रमितों की पहचान हो जाएगी। इसके लिए संक्रमितों को ना तो लैब आने की ज़रूरत होगी और ना ही कोई बड़े सेटअप की ज़रूरत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का जरूर प्रयोग करें। लोग धैर्य रखें, सचेत रहें एवं स्वयं जागरूक होकर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि मधुबनी, दरभंगा जिलों के साथ ही खगड़िया, भागलपुर, गोपालगंज, सिवान और सारण जिले की कई पंचायतों को लोगों को भी नदियों के जलस्तर बढ़ने पर दूसरी जगह ले जाया जाएगा। यानी बाढ़ प्रभावित पंचायतों के लोग अब सुरक्षित स्थानों पर जा सकेंगे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बिहार के, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यदि विधानसभा चुनाव से पहले जमानत पर छूट जाते हैं तो एनडीए के लिए 3/4 बहुमत पाकर 2010 का चुनाव परिणाम दोहराना आसान होगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उस समय लालू प्रसाद जेल से बाहर थे और उनकी पार्टी मात्र 22 सीटों पर सिमट गई थी। यानी 2010 में लालू यादव मात्र 22 सीट पर सिमट गई थी। नेता प्रतिपक्ष का पद पाने की भी हैसियत राजद की नहीं थी, यह कहना है सुशील कुमार मोदी का। इसके साथ साथ उन्होंने ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि लालू प्रसाद यदि जनता के बीच रहते हैं तो उनके 15 साल के शासनकाल की याद दिलाने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 1990 से 2004 तक राजद शासन के उस दौर में जिस तरह की सड़कें जर्जर हुई, शहर गांव अंधेरे में डूबे थे, हत्या, अपहरण, नरसंहार के कारण लोगों का जीना दुभर हुआ और लाखों लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन करना पड़ा था। उसकी याद ताज़ा करने में लालू से बड़ा स्टार प्रचारक कौन हो सकता है। उन्होंने कहा कि लालू को 1000 करोड़ के चारा घोटाला के 4 मामले में पारदर्शी और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद जेल की सजा दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ अड्डा, क्योंकि खबरों का सिलसिला